सुरभि कक्षा 8 विषय संस्कृत प्रथमा पाठा लोकहितम्मं करणीयम। संस्कृते यानी संस्कृत में गीत परंपरा यानी गीतों की परंपरा अति समृद्धा यानी अत्यंत समृद्ध प्राचीना चा और प्राचीन है। जनई है यानी लोगों के द्वारा। जनई शब्द में तृतीय विभक्ति बहुवचन है। जनई है मनसि दृढ़ संकल्पम कृत्वा। जनई है यानी लोगों के द्वारा मन में दृढ़ संकल्प करके। कृत्वा शब्द में क्रा धातु है, कत्वा प्रत्यय है। कथम आचरणीयम इत्यस्मिन् गीते, इस गीत में जो कहा गया है, वर्णितम यानी जो वर्णित है, गीते अस्मिन यानी इस गीत में, जनेषु यानी लोगों के द्वारा। जनेषु शब्द में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। जनेषु यानी लोगों में परोपकार भावनोत्पादनम, परोपकार की भावना का उत्पादन दरीदृश्यते यानी दिखाई देता है। मनसा सत्तम स्मरणीयम यानी मन से लगातार स्मरण करना चाहिए। वत्सा सत्तम वदनीयम यानी वाणी से लगातार बोलना चाहिए। लोकहितम्मं करणीयम, लोकहितम्मं करणीयम संसार के लिए हित मुझे करना चाहिए, संसार के लिए हित मुझे करना चाहिए। न भोग भवने रमणीयम, ना ही भोग भवन में मुझे रमण करना चाहिए अर्थात निवास करना चाहिए। न च सुख शयने शयनीयम, ना ही सुख प्राप्त होने वाले बिस्तर में मुझे सोना चाहिए, सैया में मुझे सोना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, सुबह जल्दी जाग जाना चाहिए। लोकहितम्मं करणीयम यानी संसार का हित मुझे करना चाहिए। न जातु दुखम गणनीयम, अपने दुखों की गिनती मुझे नहीं करनी चाहिए। न च निज सौख्यम मन्नियम, ना ही मुझे अपने सुखों के बारे में सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कार्य क्षेत्र की ओर मुझे गमन करना चाहिए, तत्पर हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। लोकहितम्मं करणीयम, संसार के लिए हित मुझे करना चाहिए। दुख सागरे तरणीयम, दुख रूपी सागर में मुझे तैर जाना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वत में मुझे चढ़ जाना चाहिए। विपत्ति विपने भ्रमणीयम, मुसीबत के समय में मुसीबत रूपी वन में मुझे भ्रमण करना चाहिए और उससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। लोकहितम्मं करणीयम, संसार के लिए मुझे हित करना चाहिए। गहनारण्य घनांधकारे, गहनारण्य घनांधकारे, गहन अरण्य संधि विच्छेद करेंगे तो गहन प्लस अरण्य हो जाएगा। गहनारण्य यानी घने जंगल में। घनांधकारे, घन यानी अर्थात बादलों के समान, अंधकार में। यहाँ घन प्लस अंधकारे, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। गहनारण्य में भी दीर्घ स्वर संधि है। बंधुजना ये स्थित गहवरे यानी बंधुजना जो भाई बंधु हमारे, स्थिता गहवरे यानी जो गुफाओं में रह रहे हैं हमारे भाई बंधु। तत्र मया संचरणीयम यानी उनके हित के लिए मुझे वहाँ संचरण करना चाहिए। लोकहितम्मं करणीयम, लोकहितम्मं करणीयम संसार के लिए हित मुझे करना चाहिए, संसार के लिए हित मुझे करना चाहिए। इस पाठ में आप देखेंगे अधिकांश शब्दों में एक ही मात्रा, अंत में एक ही मात्रा लगी हुई दिखाई दे रही है। इन सभी शब्दों में सप्तमी विभक्ति एक वचन है और नियम और नियम का अंत में कुछ शब्दों में अंत हो रहा है नियम और नियम से। उन सभी शब्दों में अनियर प्रत्यय है। अब शब्दार्थ देखेंगे। करणीयम यानी करना चाहिए। त्वरणीयम यानी शीघ्रता करनी चाहिए। दुख सागरे यानी दुख रूपी सागर में। कष्ट पर्वते यानी कष्ट रूपी पर्वत पर। गहनारण्य यानी गहन वन में, घने वन में। गहवरे यानी गुफा में। क्वेश्चन आंसर। एक पदेन उत्तरम लिखत। मनसा किम करणीयम सततम स्मरणीयम। वत्सा किम करणीयम सततम वदनीयम। कस्मिन् न रमणीयम भोग भवने। किम न गणनीयम दुखम। किम न मन्नीयम निज सौख्यम। अब एक वाक्यन प्रश्नों के हम उत्तर देखेंगे। कार्यक्षेत्रे कुत्र त्वरणीयम, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम। कस्मिन् तरणीयम, दुःखसागरे तरणीयम। कुत्र चरणीयम, कष्टपर्वते चरणीयम। विपत्ति विपने किम करणीयम, विपत्ति विपने भ्रमणीयम या विपत्ति विपने भ्रमणम करणीयम।
मम किम करणीयम मम लोकहितम करणीयम। उचित योज्यत, अब हमें जोड़ी मिलानी है। मनसा सत्तम स्मरणीयम, वत्सा सत्तम वदनीयम, भोग भवने न रमणीयम, लोकहितम करणीयम, अहर्निशम जागरणीयम। आम यानी हाँ और ना यानी नहीं, जिसे सत्यासत्य भी कहा जा सकता है। कष्ट पर्वते चरणीयम आम, दुख सागरे न तरणीयम, न जातु दुखम गरणीयम आम, विपत्ति विपने न भ्रमणीयम, न अहर्निशम जागरणीयम आम। रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। बंधुजना ये स्थिता गहवरे, लोकहितम करणीयम, भोग भवने न रमणीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम। समास विग्रह करेंगे। लोकहितम लोकायहितम चतुर्थी तत्पुरुष समास, भोग भवने भोगस्य भवने षष्ठी तत्पुरुष समास, कार्य क्षेत्रे कार्यस्य क्षेत्रे षष्ठी तत्पुरुष समास, दुख सागरे दुःखस्य सागरे षष्ठी तत्पुरुष समास, कष्ट पर्वते कष्टस्य पर्वते षष्ठी तत्पुरुष समास। श्लोकों की रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। न जातु दुखम गरणीयम, न च निज सौख्यम मन्नीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपने भ्रमणीयम, लोकहितम मम करणीयम। क्वेश्चन नंबर 8, उदाहरणानुसारम धातु प्रत्यय चा पृथक कुरुत। स्मरणीयम में स्मृ धातु है अनियर प्रत्यय, करणीयम में क्रा धातु अनियर प्रत्यय, रमणीयम में रम धातु अनियर प्रत्यय, सयनीयम में सी सय धातु है अनियर प्रत्यय, जागरणीयम में जाग्र धातु है अनियर प्रत्यय, गणनीयम में गण धातु है अनियर प्रत्यय, मन्नियम में मन धातु है अनियर प्रत्यय, त्वरणीयम में त्वर धातु है तो अनियर प्रत्यय, तरणीयम में त्रा धातु है तर रूप में जिसे प्रयोग किया जाएगा अनियर प्रत्यय है, भ्रमणीयम में भ्रम धातु है अनियर प्रत्यय है, संचरणीयम में संचर धातु है अनियर प्रत्यय। मम कर्तव्यम इति विषयम अवलंब्य संस्कृते दशवाक्यानि लिखत। अब हम मम कर्तव्यम, मेरा क्या कर्तव्य है, इस विषय पर हम संस्कृत में 10 वाक्य लिख सकते हैं। जैसे स्व माता पिता गुरुणाम आज्ञा पालनम मम कर्तव्यम, देश हिताय कार्याणि कर्तव्यम मम कर्तव्यम, समाज हिताय कार्याणि करणीयम मम कर्तव्यम, देशस्य रक्षा मम कर्तव्यम, समाजस्य रक्षा मम कर्तव्यम, स्व अध्ययनम कर्तव्यम मम कर्तव्यम आदि ऐसे अनेकों वाक्यों को हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकहितम मम करणीयम इत्यस्मिन् पाठे आगतानि अव्ययानि चित्वा लिखत। सत्तम नाचा अहर्निशम जातु दुखम निज तत्र आदि इस पाठ में आए हुए अव्यय हैं जिन्हें हम पढ़ चुके हैं। सततम का अर्थ होता है लगातार, ना का अर्थ होता है नहीं, चा का अर्थ होता है और, अहर्निशम यानी रात्रि का अंतिम प्रहर, सुबह का प्रथम प्रहर यानी सुबह जल्दी, जातु दुखम यानी दुख, निज यानी अपने, तत्र यानी वहाँ।